तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहीं दार्शनिक कहते हैं मन एक देवता है, कई कवियों ने भी कहा है मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। क्योंकि मन जैसा होता है हम वैसे बनते हैं। गीता में तो कहा है मन से ही आदमी बंधता है और मन के कारण ही मुक्ति पाता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। अब हर एक स्वतंत्र दुनिया हर एक की होती है। हर एक के मन के अनुसार उसकी एक दुनिया बनती है, दुनिया पनपती है। मेरी एक अपनी दुनिया है, आपकी अपनी दुनिया है, हमारे मित्रों को भी अलग अलग दुनिया, अलग अलग सोच, अलग अलग मस्ती। ये जो मन है, ये मन के अनुसार हम हमारी दुनिया बनाते हैं और हमको बाहर की दुनिया भी वैसी दिखाई देती है। हमारी मान्यता, हमारी भावना, हमारी निष्ठा, हमारी रुचि और हमारी आकांक्षा, इसी के हिसाब से हमको बाहर की दुनिया दिखाई देती है और उसी के अनुसार हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर देते हैं, हमको खुद को आश्चर्य होता है। कभी कभी हम तय करते हैं हमें ये नहीं करना है, ये करने से समस्याएं बहुत ज़्यादा प्रकट होती हैं। हमारे साथ साथ न जाने हम कितनों को परेशान करते हैं। सब पता है, सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन वही हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे। हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ मी, मैंने कभी सोचा नहीं था फिर भी कर दिया। फिर पछतावा, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन ऐसा ही, और वापस यहाँ पे अंत नहीं। फिर जिंदगी के आगे के मोड़ पे वापस वही रिपीट होगा, वापस वही गलती करेंगे, वापस वही अंजाम होगा। आदमी फिर कभी कभी सोचता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जो मन का खेला है, ये मन जो खेलता है वो हमें समझ में नहीं आता है। अगर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मन देवता है, उस देवता का पूजन करो। ये देवता का पूजन कैसे करना है? आप मन को समझाओ, उसे सन्मार्ग तरफ सन्मार्ग पकड़े वैसे समझाओ। और जिस दिन मन सन्मार्ग पकड़ता है तो आपके जीवन में सही दृष्टिकोण आएगा। दृष्टि बदलती है तो दृश्य बदलता है, नज़र बदलती है तो नज़ारा बदलता है।
और अगर मन कुमार्गी हो गया तो हमारे जीवन में सब कुछ गलत होने लगेगा, विपत्तियां आएगी, दरिद्रता आएगी, अशांति आएगी और अचानक हम लोग गलत कार्य करने लगेंगे और गलत कार्य करते समय ये नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मन की पूजा फूलों से नहीं होती, मिठाई से नहीं होती, मन को आप सही मार्ग पे चलाने के लिए समझाओ, वो सही मार्ग पे चलेगा। तो वो, क्योंकि एक नियम है, शरीर मन के अनुसार चलता है, मन जहाँ जाएगा शरीर वहाँ पे जाएगा। बीमारियाँ हो या आरोग्य हो, ये मन के हाथ में है। मन किस दिशा में जा रहा है, क्या सोच रहा है, कौन सी मान्यताएं बना रहा है, कौन सी रुचि उसमें आ रही है, और जीवन पूरा वैसे बनता है। इसलिए मन को हमको क्या करना है, सही मार्ग पे चले, सही विचार करेगा मन तो बीमारियां भी जाएगी, व्यवहार भी सुधरेंगे, संबंध भी सुधरेंगे और हमारा जीवन और हमारे कर्म अच्छे होंगे। और देखो कर्म का थियरी भी कैसा है, अगर आप एक बार गलत करते हो तो आपको फिर वो भुगतना होता है, उसके बाद आप उसके लिए अच्छा करने जाओगे तो वो अच्छे के रूप में आएगा, लेकिन वो बुरा किया उसका कर्म भुगतना है। जैसे 10/5 = 15 होता है। तो अगर आपने 10 पाप किए और बाद में 5 पुण्य किए तो आपको 10 पाप का फल भुगतना ही है और 5 पुण्य का फल आपको वापस मिलेगा, जो अच्छा ही होगा। लेकिन ये एक दूसरे को कवर नहीं करता। आपने लाख रुपए की चोरी कर दी और आपने 50,000 का दान भी कर दिया, तो आपको लाख का जो नुकसान जो है वो आपको भुगतना है और 50 का जो आपने पुण्य किया है उसका फल अलग मिलेगा। ये सेपरेट है। 10 × 5 = 5 नहीं होता है। 10 का आपको पाप का मिलेगा, 5 का मिलेगा। और ये कौन करवाता है? ये हमारे मन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि क्या होता है, हमारा जिस तरह से मस्तिष्क हम सोचते हैं सो करते हैं। एक सिंपल लॉजिक है, हम जो सोचते हैं सो करते हैं और जो करते हैं सो भुगतते हैं। देखो ये सिंपल लॉजिक है, जो करते हैं वह भुगतते हैं। अब क्या करना है हमको? हमारी सोच का मतलब क्या होता है? हमारा मन। अगर हम लोग अपने मन को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर हम कहेंगे हम हमारे मन के मालिक हैं, अगर हम कहेंगे हम नहीं बदलेंगे, तो क्या होता है? फिर आगे वही करते रहेंगे, वही पछतावा करते रहेंगे और गिरते रहेंगे। इसलिए हमको मन के देवता का पूजन करना है, उसको सही मार्ग पर ले जाना है। सुमार्ग पे चलने का मतलब होता है शांति, समृद्धि और सत्य परिणाम। कुमार्गी अगर है तो विपत्तियाँ, वेदनाएं, जंजाल, दरिद्रता, अशांति, ये परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सिंपल तरीके से, इसलिए स्वाध्याय, सत्संग और अच्छी किताबों का पठन जरूरी होता है। और इससे क्या होगा, हम हमारे मन को बदल सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मन को अगर आपने एक सिंपल बात समझा दी, भाई ये चटोरापन है, इससे तुम्हारा हेल्थ खराब होता है, तुमको दवाई के पैसे देने पड़ते हैं, तुम्हारे शरीर में जहर डालना पड़ता है, तू सादा खाना खा, सात्विक खाना खा। धीरे धीरे मन को आप समझाइए
और कुछ दिन आप कभी कभी जबरदस्ती शरीर से करिए कि आप 21 दिन का संकल्प करें, 21 दिन मैं सात्विक खाना खाऊंगा। मन कहेगा, क्योंकि मन तुम्हारा विद्रोह करवाएगा, मन तुमको फंसाएगा। लेकिन 21 दिन तक नहीं, फिर 3 महीना, फिर आदत पड़ जाएगी। गायत्री का जप करना है, नहीं होता है, छूटता है, 1 माला का संकल्प या 24 मंत्र का। लेकिन 24 मंत्र कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो, बोलना है, करते जाओगे और मन को मनाते जाओगे। देखो गायत्री मंत्र से ये लाभ होता है। और इसके लिए क्या होता है, अगर आप सत्संग में गए, गुरुदेव का साहित्य पढ़ा या किसी और संत महात्मा का साहित्य पढ़ा या उनकी बातें सुनी, श्रवण किया, तो आपको वो बार बार करने को होगा। और अगर आपने उसको कंटिन्यूटी कर ली, आपके मन में वो आ गई, आपके विचारों में आ गई, तो क्या हो जाएगा, आप उसे करने लगेंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा। वरना क्या होगा, मन कभी भी आपको धोखा देगा, खेल खेलेगा और तुम वही गलतियों को रिपीट करते रहोगे। आपको मालूम है कि आपके आसपास भी जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, जितने पशु पंछी और पेड़ पौधे और कितने आपके आसपास के लोग, ये ग्रह नक्षत्र, ये क्या होता है, आप उसकी इतनी तरंगे होती है, वो तरंगे आपके विचारों की तरंग से टकराती रहती है। और अगर आपके विचार स्ट्रांग है तो उस विचार को आप दबा दोगे। अगर आपके विचार कमज़ोर है तो ये वातावरण में अनेक प्रकार के जो विचारों की तरंगे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो विचारों की है, ये जो हेतु सबका घूमते रहता है। आपका हेतु अच्छा होगा तो आपके पास अच्छे विचार आएंगे। अगर आपका हेतु खराब है, दूसरों को नुकसान करना है, परेशान करना है, ऐसे हेतु के साथ आप चलोगे, आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, क्योंकि वैसे विचार तुमको छा जाने लगेंगे। हम भूत प्रेत की बातें करते हैं, ये भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये तरंगे तुमको परेशान करती है, छा जाती है और तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। उसी तरह छोटी छोटी आदतें हैं, आप एक एक को लेते जाओ और उसमें बदलाव लाते जाओ। मन को भी समझाओ, मन को भी समझाओ, तन को भी थोड़ा सा समझा के उसी तरह से करने दो। अगर वो रिपीटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह आदत बन जाएगी। जैसे कि कहा गया है, विचार बोए कार्य की फसल काटे। विचार बोए कार्य की फसल काटे, कार्य बोए आदत की फसल बोए, कार्य बोए आदत की फसल काटे, आदत बोए चरित्र की फसल काटे, चरित्र बोए नियति की फसल काटे। आपका भविष्य उसी से बनेगा और सबको चाहिए कि उसका भविष्य अच्छा बने, और उसके लिए आपको हमेशा प्रयत्न करना है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। अभी युद्ध दुनिया में हम देख रहे हैं, चल रहे हैं। इज़राइल और हमास का युद्ध के बारे में हम लोग कंटिन्यू टीवी पे देख रहे हैं, और वहाँ पे जो हो रहा है उसे देख के हम लोग दुखी भी होते हैं, डर भी जाते हैं, दया भी आती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। कितने लोग मरते हैं, अपाहिज होते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं, और कितने तो मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, और डर, भय, आतंक, भूख, प्यास, ये सारे दृश्य हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम होगा, इसके सिवा और भी एक नुकसान होता है। आदमी के मन के ऊपर जो बीतती है, आदमी के मन के शरीर में जो कुछ भी होता है वो जीवन भर होता है, और ऐसे कितने अभागे जीवन भर दुखी होते हैं। एक सही घटना है, एक सज्जन लड़का
45 टाइम जेल में जाके आया। क्या करता था वो? अचानक राह चलते किसी भी आदमी को पकड़ता था और उसको मारना शुरू करता, और इतना ज़्यादा मारता कि वो आदमी बेहोश हो जाता। उसको जेल में डाला जाता। जेल में वो सज्जन की तरह रहता, सज्जनों की तरह बात करता, खाना खाता, भोजन करता, सबसे मित्रता करता, और फिर उसे छोड़ा जाता। छोड़ने के बाद अचानक मालूम नहीं क्या होता, वो फिर से किसी आदमी को पकड़ेगा, मारेगा, वो मर जाएगा, उतने तक उसको मारने की कोशिश करने का। फिर से जेल में जाता, फिर भी सज्जनों की तरह व्यवहार, सीधा साधा, न उसकी बातों में कोई बेईमानी, न उसके व्यवहार में कोई गलती, बहुत ही अच्छी तरह रहता है, अच्छी बातें करता है। फिर छोड़ते हैं, फिर वही करता है। जीवन भर उसने ऐसा किया। 45 टाइम्स जेल में गया। अब जो गुनाह के बारे में जानते हैं वे स्टडी करने लगे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये आदमी सीधा है, ईमानदार है, तो ये क्यों करता है? कुछ कारण नहीं मिल रहा है। बहुत सज्जन है, एक ही बार अटैक करता है, अचानक करता है, कुछ मालूम नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इसकी स्टडी की जाए। तो जैसे जेल से छूटा, उसको अस्पताल में ले गया, और तभी विज्ञान बहुत बढ़ रहा था। ऐसे सारे मशीन आए हैं जो हमारे व्यवहार, हमारे मन, हमारे ब्रेन को पूरी तरह समझ पाते हैं। तो एक ऐसे मशीन के द्वारा मालूम पड़ा कि इसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, या ब्रेन में ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है कि वो ऐसा कर रहा है। फिर उन्होंने उनका स्टडी किया, उसका बचपन से लेकर। तो मालूम पड़ा बचपन में जब वो छोटा था, 4 साल का था, तभी एक बॉम्ब विस्फोट हुआ था, और उसकी माँ और वो दोनों बैठे थे। तो उसकी जो खिड़की थी उसका कांच फूटा, और ये बेहोश हो गए थे। अस्पताल में ले गए, वहाँ पे इलाज हुआ। लड़के को कान के ऊपर के भाग में थोड़ा सा लगा था, उसके ऊपर पट्टी लगा के 10 दिन में वो ठीक हो गया। दोनों नॉर्मल हो गए, उनका जीवन चलने लगा। लेकिन एक अचानक उसने एक आदमी पे अटैक करके उसको मारने की कोशिश की, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जॉइंट हुए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद मशीनों द्वारा देखा गया, उसका जो ब्रेन था, उसके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही छोटा कांच का टुकड़ा पड़ा था, बहुत ही छोटा। और जब उसके ब्रेन में खून बहता था तो वो बीच में नहीं आता था, लेकिन कभी कभी वो अपना स्थान छोड़ता था, और जब वो ब्रेन को बीच में आके खून को रुकवाता था, तब उसके अंदर एक पागलपन आ जाता था, और वो जो भी सामने रहेगा उसको मारने लगता था। जैसा वो खून का वो जो कांच का टुकड़ा साइड पे हो जाता था, वो फिर से नॉर्मल हो जाता था। अब इतना सारा हिंसक आदमी का कारण जो मिला, वो कारण था उस बॉम्ब ब्लास्ट में एक छोटा, एक बिल्कुल छोटा कांच का टुकड़ा उसके ब्रेन में चला गया था, और कभी कभार वो खून के बीच में आके खून के प्रवाह में रुकावट डालता था, और उसकी असर ये होती थी, वह हिंसक राक्षस बन जाता था, और वो टुकड़ा कुछ क्षणों के बाद फिर नॉर्मल हो जाता था, खून बहने लगता था, वो सीधा साधा बनता था। अर्थात देखो, ब्रेन में थोड़ा सा चेंज
कितना बड़ा एक आदमी राम बनता है और फिर रावण बन जाता है। ये जब खोज हुई तो वैज्ञानिक ने कहा कि इसमें गुनहगार कौन। अब इतने गुनाह किया उन्होंने, उसके लिए क्या ये लड़का गुनहगार है या डॉक्टर जिसने अच्छी तरह देखा नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसने पट्टी लगा दी और वो अच्छा हो गया। कि डॉक्टर की गलती या नियति की गलती या समाज की गलती? किसकी गलती? आप किसकी भी गलती नहीं कह सकते हो, लेकिन एक सत्य है, हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर थोड़ा सा बदलाव। अच्छा, अभी ये युद्ध हो रहा है तो ऐसे इस युद्ध में न जाने हजारों लाखों के साथ ऐसी घटना बनेगी। आने वाला समाज ऐसा हिंसक भी बन सकता है। और इसका कारण क्या होता है? हमारा ब्रेन या हमारा मन। क्योंकि ये घटना तो हमने देखी, एक फिजिकल भौतिक चीज बनी, एक टुकड़ा गया, लेकिन हमारे मन के साथ इतने सारी चीजें अंदर आती है ना, वो कांच के टुकड़े की तरह हमारे ब्रेन से लेकर हमारे मन पे असर करती रहती है। वो आप नहीं जानते हो, आपको नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं ना कि वातावरण अच्छा हो वहां जाओ, संगत अच्छी करो, अच्छी जगह पे जाओ, क्योंकि वो जो वातावरण भी है वो आपके ऊपर हावी होता है। आपके विचार औरों के विचार वो टकराते रहते हैं, और जो विचार स्ट्रांग है वो आप पे असर करता है। आपके पास अच्छे विचार है लेकिन आप कमजोर हो, आपके विचार अच्छे लगता है, हाँ अच्छाई से रहूँगा तो अच्छा होगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है, दुनिया बहुत बुरी है, सीधे रहेंगे तो खा जाएंगे। और सामने बुरे विचार वाले बहुत से विचार आते हैं, सबको सीधा कर दो, ये दुनिया उसी की है जो ताकतवर है, तो वो विचार आपको खा जाएंगे और फिर आप हिंसक बन जाओगे। फिर आप कहीं पे जाओगे, आपके पास अच्छे दोस्त है, अच्छी किताबें पढ़ा, आप कहेंगे नहीं 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 ये तो मैंने गलत किया, फिर पछतावा होता है, फिर आपके ऊपर अटैक होता है। और अटैक देखो, हमारे ऋषि कहते थे कि प्रकृति में जाओ, पेड़ों के पास जाओ, क्योंकि पेड़ों की असर, अच्छा आपके आसपास जो पशु है, आप ये मत भूलना कि आप उसकी असर होती है। आपके आसपास वायरस बैक्टीरिया है, उसकी असर होती है, आपको नहीं मालूम पड़ता। पंछी भी उड़ रहे हैं, उनकी भी असर आप पे होती है। और इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका मन तो यंत्र का बन गया है, यांत्रिक है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आप क्या करोगे? वातावरण कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास वायरस बैक्टीरिया किस प्रकार के हैं, आसपास के लोगों के विचार कैसे हैं, आसपास के लोगों का हेतु कैसा है, ये सब होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो उपासना की बात की, और उपासना के लिए सवेरे का टाइम, एक ही स्थान और अच्छे लोगों का साथ। अब शांति कुंज क्यों जाने का है, तो वहाँ पे जो अधिकतर विचार और भावनाएं कैसी है, गुरुदेव के कहे हुए विचारों के अनुसार चलती रहती है। तो आप वहाँ जाओगे, अगर आप गुरुदेव के पास जाओगे, सजल सदा या प्रखर प्रज्ञा के पास नमस्ते करोगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूस श्रद्धा का सुमन चढ़ाया जाता है। वो वातावरण पूरा श्रद्धावन है, सकारात्मक है, गायत्री मंत्र से वो शक्तिशाली बना है। तो आपके विचार कैसे भी हो, वो जो विचार है वो विचार आपके ऊपर आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छा कार्य करने का भविष्य में प्लान भी करके जाओगे और आप सचमुच में अच्छे बन के जाओगे। फिर आप जिस वातावरण में रह रहे हो, फिर आपने उस वातावरण के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं, फिर आपने स्वाध्याय गुरुदेव ने जो कहा था, मंत्र दीक्षा ली, तो कुछ गायत्री मंत्र की मालाओं के साथ साथ आपको सत्य साहित्य भी पढ़ना है, अनुष्ठान में भी सत्य साहित्य पढ़ना है,
लेकिन क्या होता है, हम वो कभी नहीं पढ़ते। क्या कहते हैं, सब पता है, सब मालूम है। और क्योंकि संग छोड़ दिया, ब्रेन का, आपका विचार, माइंड का जो सोचना था, उसकी मान्यताएं गड़बड़ा गई। अब जिनके साथ रह रहे हो, आप टीवी में भी बहुत सारी बातें सुनते हो, देखते हो, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। ये आपको नहीं पता चलता। ये तो चीज़ें दिखती हैं, दृश्यमान हैं, अदृश्य चीज़ों का भी आप पे असर पड़ता है। इसलिए क्या करना है, हमको हमारे मन को क्या करना है, उसकी पूजा करना है। और क्या करना है, धीरे धीरे उसको अच्छी बातें देते जाओ, सही सन्मार्ग पे चले, ऐसा इंस्ट्रक्शन दो, शरीर को भी वैसे चलाने का प्रयत्न करो। अगर आप ये धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपका सही मार्ग पे एक कदम अच्छा, बुरे मार्ग पे हजारों कदम भी बुरे। सही मार्ग पे एक कदम चलना शुरू करो, अपना जीवन बदलते जाओ। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं और हम कहते हैं मुझे नहीं करना था फिर भी मेरे से हो गया, अगली बार नहीं करूँगा, तो ये कहने से ज़्यादा अच्छा है आप एक सही कदम सही दिशा में लगो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों की बातें मानो और अपने जीवन को पूरा बदल दो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आप अपना मन बदलोगे ना तो आप बदलोगे। और आपका अपना सुधार जो है ना, यह संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आज के लिए बस।